तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो आज का टॉपिक है कि इतना भी सीरियसली ना लें जिंदगी को। हाँ जी, इतना ज्यादा सीरियसली लेते हैं कि बस हम दौड़े जा रहे हैं, कभी अपने सपनों को अचीव करने के लिए, तो कभी अपने आप को प्रूफ करने के लिए, तो कभी पैसों के पीछे। मतलब कोई ना कोई अलग अलग रीजन होता है हमारे पास अपने आप को बिजी रखने के लिए। अपनी जिंदगी को हम इतना सीरियसली ले रहे हैं कि जो हम जी रहे हैं अभी उसमें तो हमारा ध्यान ही नहीं है कि नहीं। ऐसा ही तो होता है ना। तो इस पे मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, जिंदगी देखो तो ख्वाब है, पढ़ो तो किताब है, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, हंसते रहो तो खुशहाल है जिंदगी। हाँ जी, बस यही तो है जिंदगी। हम उसको जिस तरह से लेंगे बस जिंदगी वैसे ही हमारे सामने है, वैसे ही हम जी पाएंगे, है कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि हमें सब कुछ अपनी जिंदगी में अचीव करना है। जो हम अचीव करना चाहते हैं उसके लिए हम मेहनत भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट ये भी है कि बाकी चीजों का भी तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, कई बार क्या होता है, हम अपने किसी भी काम को, किसी भी चीज को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि हम अपने पर ध्यान नहीं देते, अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, अपनी छोटी छोटी खुशियों को हम एकदम इग्नोर कर देते हैं। हमको पता ही नहीं चलता जो खुशी हमें मिली है ना, वो एक्चुअली हम इंजॉय नहीं कर पाते। हम अपने लाइफ को टाइम नहीं दे पाते। क्यों नहीं टाइम दे पाते? क्योंकि भाई भाग दौड़ बड़ी जिंदगी है, बस भागते जा रहे हैं, हम भागते जा रहे हैं, अपनी लाइफ को टाइम नहीं दे रहे, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे। जिस चीज को हमें बहुत ज्यादा टाइम देना चाहिए एक्चुअली हम उसे ही टाइम नहीं दे रहे, है ना। मान लीजिए आज हमको पेरेंट्स मीटिंग के लिए जाना है और मेरे बेटे ने लास्ट टाइम बहुत अच्छा एग्जाम दिया है, काफी अच्छे से उसने मेहनत की और बहुत कुछ उसने अचीव भी किया अपने एग्जाम में। तो मेरा बेटा क्या चाहता है कि मम्मी और पापा दोनों मेरे साथ चले, क्योंकि जब मैं मेरी तारीफ करेंगी तो मैं अपनी मम्मी और पापा की खुशी देखना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। बट होता क्या है, मम्मी अपने काम में बिजी है, पापा अपने काम में बिजी है, पापा को ऑफिस से टाइम ही नहीं मिला। अब बच्चा क्या कहता है मम्मी से कि मम्मी आप तो जल्दी जल्दी कर लो ताकि टाइम से हम लोग पहुंच जाएं। बट होता क्या है कि हम अपने अपने काम में बिजी हैं। बच्चे की उस खुशी पे हमारा ध्यान ही नहीं गया, और अगर ध्यान गया भी है तो हम उसको ज्यादा सीरियसली नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि हम कहीं और बिजी हैं, है कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि अपनी चीजों को आप सीरियसली लें, मगर उतना ही जितना कि लेना चाहिए। ये नहीं कि बस पूरा चीज हमने उस पर छोड़ दिया, बस एक वही टारगेट ही है हमारी जिंदगी में। नहीं, हमको अपनी जिंदगी को जीना भी तो है, उसके लिए अलग से टाइम थोड़ा निकालना है। हमें इसी जिंदगी में अपने परिवार को देखना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान देना है कि नहीं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा, भाई पैसे किसी नहीं कमाने, पैसे हम सभी को कमाने हैं। हम सब पैसे की इच्छा रखते हैं, पैसे की कामना करते हैं, और उसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। अपनी तरफ से हमें जितनी मेहनत करनी चाहिए, जितनी भागदौड़ करनी चाहिए, हम उतना कर रहे हैं, है कि नहीं। मगर पैसा चाहिए हमें। पैसे के लिए हम अपना सुबह शाम रात सब भूल रहे हैं। सुबह हम घर से निकले कमाने के लिए और आ रहे हैं रात को, और पता चला रात को आने के बाद से बस उसके बाद से हम बहुत थक गए हैं। अब देश दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं, है कि नहीं। तो इस पे एक छोटी सी बात कहूंगी, पैसे की वैल्यू बस इतनी ही होनी चाहिए लाइफ में कि हमारी जिंदगी अच्छे से चले, है कि नहीं। हमारी जिंदगी अच्छे से चले। पैसे की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि बस जो हमारी जिंदगी है ना वो थम सी जाए, बस हम पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं, कुछ और नहीं देख रहे। पैसे की वैल्यू क्या है एक्चुअली? पैसे की वैल्यू क्या है एक्चुअली हम पैसों से हम घड़ी खरीद सकते हैं बट समय नहीं। पैसों से हम बेड खरीद सकते हैं बट नींद नहीं, है कि नहीं। पैसे से हम खाने खरीद सकते हैं, खाने वाली चीज खरीद सकते हैं, बट भूख नहीं, है कि नहीं। तो यही वाली बात है, पैसे की वैल्यू है, बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि पैसे से एक्चुअली में सब कुछ है, ऐसा हम मानते हैं और ऐसा है भी कहीं ना कहीं, है कि नहीं। बट ये है कि अब केवल हम पैसे ही पैसे किए जा रहे हैं, तो जो हमारी नींद है वो भी चली गई ना फिर तो। क्यों? क्योंकि जब हम पूरी दिन की मेहनत के बाद जब हम सोने के लिए बैठ पे आए तो अब हमारे दिमाग में क्या चल रही है? यही चल रही है ना कि अब मुझे कल क्या करना है, कल मुझे एकदम से फिर से जल्दी उठना है और फिर से वही भागदौड़ करनी है। तो पैसे हमें कमाने हैं, बट इस बात का भी ध्यान रखना है, हमें अपने प्रेजेंट पे भी ध्यान देना है कि हमारा प्रेजेंट पे कुछ है, क्योंकि वो भी बीता जा रहा है, और वो बीता होता तो वापस नहीं आएगा ना, है कि नहीं। ओवर थिंकिंग, हाँ जी, अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ओवर थिंकिंग। कई बार हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं चीजों को, हर छोटी छोटी चीजों को ज्यादा सोचने लगते हैं, जबकि मुझे नहीं सोचना चाहिए, है कि नहीं। अच्छा देखिए, मान लीजिए मेरी एक फ्रेंड है, वो बहुत ही ज्यादा लेजी रहती है, उसका घर के काम काज में मन नहीं लग रहा, कहीं उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं उसे किसी चीज की मतलब कि उसकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, बैठा नहीं जा रहा, घर का काम वो रेगुलरली नहीं कर पा रही है। तो मान लीजिए इसमें वो डॉक्टर के पास गई, उसने अपने फुल बॉडी का चेकअप करवाया, और मान लीजिए उस टाइम पे उसका कोई बड़ी बीमारी निकल आई,
मतलब कि उस टाइम पे तो उसने मुझे बता दिया कि हाँ देखो ना, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने अपना चेकअप करवाया तो रिपोर्ट में ये चीज आ गया। अब कुछ महीने बाद बात क्या हुआ कि मुझे भी कुछ वैसा वैसा फील होने लग गया है कि जब किसी भी वजह से हो रहा हो। अब मेरे भी घुटनों में दर्द होने लग गया, अब मुझे भी भूख कम लगने लग गई, मेरी भी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होने लग गया, थकावट सी होने लगती है बहुत जल्दी। तो अब मेरे दिमाग में क्या आएगा, मेरे दिमाग में ये आएगा कि हे भगवान, उसके भी तो यही सारे सिस्टम्स थे, उसके भी यही, मेरे फ्रेंड के भी यही सारे सिस्टम्स थे। तो उसने जब अपना रूटीन चेकअप करवाया है, पूरी बॉडी के चेकअप करवाया है, तो रिपोर्ट में उसका ये वाला बीमारी निकल आया। कहीं वही बीमारी मुझे भी तो नहीं। एक्चुअली इतना क्यों दिमाग लगाना है, इतना क्यों सोचना है हमें तो डॉक्टर की नीड है ना, तो हम तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर जो भी हमें सजेस्ट कर रहा है, जो भी मेडिसिन दे रहा है, जो भी दे रहा है, हम तो उस पर वर्क करेंगे ना, है कि नहीं? या फिर हम सोचते रहेंगे बैठ के, क्यों सोचना है, इतना नहीं सोचना है ना हमको। तो अब ये तो गलत हो गया ना। अब जहां मैं इतना दिमाग लगा रही हूँ, उससे बेहतर है कि भाई उस टाइम पे सिचुएशन की डिमांड ये है कि मैं डॉक्टर को जाऊं, मैं डॉक्टर को दिखाऊं, है कि नहीं? तो इसी को तो कहते हैं ना ओवर थिंकिंग। क्यों सोचना है इतना? ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, बट ये बात हम सब जानते हैं कि ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और अब मैं बात करूंगी रिश्तों से रिलेटेड। हाँ जी, कई बार हम रिश्तों को लेके इतना ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि बस हम उसी में उलझे रह जाते हैं, है कि नहीं? हम उसी में उलझे रह जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उससे मेरी लड़ाई हो गई, झगड़े हो रहे हैं और वो बार बार हो रहे हैं, बट ये कि मैं इसको छोड़ भी नहीं रही हूँ, मैं बार बार जा रही हूँ उसी के पास बात करने के लिए। ऐसे में क्या हो रहा है कि अगले को भी पता ही नहीं ये चीज, ये लड़की बार बार मेरे पास आ ही रही है, ये लड़की कहीं और जाना ही नहीं है इसको, ये मेरे पास ही पड़ी रहेगी। तो वहां पे क्या हुई, मेरी वैल्यू खराब हुई। अब मेरी वैल्यू भी खराब हो रही है, प्लस मेरे उससे लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, प्लस मैं टेंशन भी ले रही हूँ। तो ये क्या हुआ? क्यों मैं इतना सोचूंगी? सोचने के बदले मुझे वहीं से मूव ऑन करना है ना। हमें ये काम करना चाहिए ना। जिस रिलेशन को चलाने के लिए मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ, बट मैं देख रही हूँ कि अगला तो भाव ही नहीं दे रहा मेरी कोशिश को, अगला तो मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा। तो एक्चुअली में वो जो रिलेशन हमारा चल रहा है ना, वो एक्चुअली बस मेरे वजह से ही चल रहा है, क्योंकि मैं जबरदस्ती चलाने की कोशिश कर रही हूँ। जबकि अगले को क्या है, अगले को उसकी कदर नहीं है, तो वैसे भी आपका रिलेशन ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। तो उस रिश्ते को छोड़ के आप आगे बढ़िए। जिंदगी में बहुत कुछ है, हमारी जिंदगी में बहुत कुछ है, और ये हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है कि जहाँ हमें अच्छे लोग मिलेंगे, वहाँ हमें बुरे लोग भी मिलेंगे, और हमें दोनों को फेस करना है। बट मैं यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि रिश्तों को चलाना ही नहीं है, बट ये बात भी सच है कि हर एक चीज का अंत भी होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक आदमी जबरदस्ती रिलेशन को नहीं चला सकता। तो ज्यादा बेहतर है कि उस रिलेशन को छोड़ के हम आगे बढ़े, है कि नहीं? तो बस यही तो मैं कहना चाह रही थी। जिंदगी हम सबकी टफ है, बट कई बार हम अपने दिमाग की वजह से, अपनी थॉट की वजह से उसको और टफ बना लेते हैं। इतना क्यों सीरियसली लेना है जिंदगी को? हमें जिंदगी में सब कुछ चाहिए ना तो हमें जिंदगी में केवल पैसे ही चाहिए, क्योंकि केवल पैसे से जिंदगी में गुजर नहीं होता, है कि नहीं? आज मेरे पास पैसे हैं, बट मेरे अपने नहीं है। कल को मैंने कुछ अच्छा अचीव कर लिया और मैंने एक फंक्शन रखा, वहां पे तो कोई है ही नहीं ना मेरा अपना। अब मैं किसको बुलाऊंगी, क्योंकि वहां मेरा कोई नहीं है अपना। तो बस मैंने तो अपने लाइफ में पैसे अचीव किए ना। दूसरी बात, आज मैं अपने अचीवमेंट के लिए बहुत ज्यादा भागी जा रही हूँ, दौड़ी जा रही हूँ, ना दिन देख रही हूँ, ना रात देख रही हूँ, है कि नहीं? और कल को जब वो अचीवमेंट मुझे मिल गया, तो मैंने इसको एंजॉय नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में अब ये चल रहा है कि मुझे इससे ऊंचा पोस्ट चाहिए। अभी मेरा वो वाला जब मेरा सपना पूरा होगा ना, तब मुझे बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। जब आपका वो सपना पूरा हुआ, तो अब आप सोच रहे हो कि जिनको आगे ये करना है। तो ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप आप प्रोग्रेस तो कर रहे हो लाइफ में, बट खुशी कहाँ है? नहीं है ना खुशी। तो मेरा कहने का मतलब बस और बस इतना है कि इतना श्रेष्ठ जिंदगी को नहीं लेना है, क्योंकि जिंदगी में हंसते रहो तो खुशहाल है जिंदगी, नहीं तो बर्बाद है जिंदगी, है कि नहीं? अभी हमने कुछ देर पहले यही तो बात की है ना। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि इतना सीरियसली नहीं लेना, हमें काम को सीरियसली लेना है, अपनी मेहनत करनी है, हमें जो हमारा गोल है उस पर हमें वर्क करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जिंदगी जीना ही छोड़ दें, है कि नहीं? तो चलिए जी, आज की वीडियो में बस इतना ही, और जल्दी आऊंगी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपको ये मेरा मोटिवेशनल वीडियो आज का अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए।